हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक किताब पुचकू के लिए। तो पढ़े, लेकिन ये पुचकू है कौन? पहले कोई मुझे ये बताएगा? ओ, तो लगता है ये है पुचकू। मगर ये खड़ी हुई कहाँ है? कहाँ होती है इतनी सारी किताबें? अरे हाँ, मुझे तो लग रहा है ये कहीं। आपको भी सेम लग रहा है? हाँ, पुस्तकालय, लाइब्रेरी। मगर लाइब्रेरी में जाके क्या ये सोच रही है कौन सी किताब लूं, या वो अपनी कोई किताब ढूंढ रही है? चले जानने के लिए पढ़ते हैं किताब। एक किताब पुचकू के लिए, जिसको लिखा है दीपांजना पाल ने और इसके चित्र बनाए हैं राजीव आइप ने। ओह, इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। तो इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है नागराज राव ने। तो आप कभी भी कोई कहानी पढ़ें या कोई भी किताब उठाएं पढ़ने के लिए, तो उसके पहले पन्ने पे ध्यान से जरूर देख लीजिएगा कि उस कहानी को या उस किताब को लिखा किसने है, उसके चित्र किसने बनाए हैं, और उसका क्या किसी और भाषा से हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है तो किसने किया है। जरूर पढ़ देखिएगा अगली दफा जब भी आप कोई किताब उठाएं। पर अभी पढ़ते हैं हम एक किताब पुचकू के लिए। पुचकू, अपना खाना खत्म करो। पुचकू, नहा लो। पुचकू, कक्षा में जाओ। पुचकू, बस में जाओ। पुचकू, अपना होमवर्क पूरा करो। इस सब में तो पुचकू दिख रही है किताब के साथ, लेकिन यहाँ पुचकू नहीं है। कहाँ है पुचकू? ओ, मगर पुचकू है कहाँ? क्या लगता है आपको, कहाँ है पुचकू और क्या कर रही होगी? अच्छा, तो उसके हाथ में किताब तो जरूर होगी, लेकिन देखते हैं पुचकू है कहाँ। ओहो, पुचकू व्यस्त है। उसके पास पढ़ने को किताब है। पुचकू हमेशा पढ़ती रहती है, घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में भी। पन्ने के बाद पन्ना, एक किताब के बाद दूसरी किताब, एक के बाद एक, वह सारी की सारी किताबें पढ़कर खत्म कर चुकी है। भाई साहब, बहुत सारा पढ़ती है पुचकू। यहाँ भी पढ़ते हो इतना सारा? जरूर बताना। पर तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो पुचकू? बोल्टू बोला। इधर आओ ना, कार्टून देखते हैं, डोडला ने पुकारा। तो डोडला और बोल्टू पुचकू के दोस्त हैं। उन्होंने उसे बुलाया, तुम क्या हमेशा पढ़ती रहती हो, इधर आओ हमारे साथ खेलो। तो पुचकू ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। किताब पढ़ने का तो मजा कुछ और ही है। देखो, यह जो गोला देखते हो और ये एक रेखा है, इसको थोड़ा दबाओ और इसको जरा खींचो, लो एक अक्षर बन गया। ओ, तो जब पुचकू से बोल्टा और डोडला और बोल्टू ने बोला, हमारे साथ आके खेलो ना, क्या तुम पढ़ती रहती हो? तो पुचकू ने उन्हें बताया कैसे गोलों और रेखाओं को एक साथ मिलाकर थोड़ा सा खींचकर क्या बन सकता है, अक्षर। आगे देखते हैं क्या कहती है हमारी पुचकू। कुछ अक्षरों को साथ में रखो और यह एक शब्द बन गया। ओ, तो उसने आगे और बताया कि ये तो अक्षर बना लिया, लेकिन अब इन अक्षरों को हम कुछ अक्षरों को एक साथ रख देंगे तो वो क्या बना देते हैं, शब्द। शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी दुख बांटते हैं, तो कभी आशा की रोशनी दिखाते हैं। शब्द एक दूसरे से जुड़कर वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से कहानी बन जाती है। कहानी पढ़ते ही आप आनन फानन में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये तो पुचकू बहुत सारी बातें बता रही है। पहले इसने बताया कि जरा से गोलों और रेखाओं को मिलाकर, खींचकर, दबाकर, इधर उधर कर कर हम बना सकते हैं अलग अलग अक्षर। और फिर उसने बताया इन अक्षरों को एक साथ कुछ कुछ अक्षरों को रख दे तो क्या बन जाते हैं, शब्द।
और उन शब्दों को पढ़कर कभी कभी क्या मिलता है, कभी कभी वो शब्द आपको पते की कोई बात बताते हैं तो कभी गुदगुदाते हैं, होता है आपके साथ कुछ पढ़ के खूब हंसी आती है, और कभी वो आपका दुख बांटते हैं। और इन शब्दों को एक साथ रख दे तो क्या बन जाता है, वाक्य। और इन वाक्यों को मिला दे तो एक कहानी बन जाती है, और ये कहानियां पढ़कर क्या होता है, आप आनन फानन में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो कहानियां पढ़ के कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी कि आप उस कहानी की दुनिया में ही खुद को सोच में ले गए हो? पुचकू के साथ भी ऐसा ही होता है, इसीलिए उसे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। मगर आज पुचकू एक उलझन में थी। वे सारी किताबें पढ़ चुकी थी। पुस्तकालय की सारी पुस्तकें जिन तक उसकी पहुंच थी, वह सिरे से दूसरे सिरे तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी। ओहो, तो आज हमारी पुचकू बड़ी परेशानी में आ गई है। भाई पुस्तकालय की सारी किताबें पढ़ जो चुकी है, जहां जहां तक उसका हाथ जाता था वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारी की सारी किताबें पढ़कर समाप्त कर चुकी है। और अब उसके पास पढ़ने को एक भी नई किताब, एक भी नई कहानी नहीं है। क्या लगता है क्या करेगी पुचकू? तो रो रही है, अब मैं क्या करूं, और कोई किताब नहीं बची है पढ़ने को। पुचकू रोने को आ गई, मगर तभी वहां क्या हुआ, वहां क्या है उसकी नजर पड़ी। पुचकू की नजर ऊपर गई तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 खाने किताबों से भरे थे। देखो, यहाँ तक तो पुचकू का हाथ जाता था, तो यहाँ तक की तो सारी किताबें पुचकू पढ़ चुकी थी। मगर ऊपर नजर गई तो उसने क्या देखा, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 खाने किताबों से भरे थे, और बहुत सी किताबें। पुचकू खुशी से झूम उठी, मगर एक गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? पुचकू तो छुटकी सी थी, और पुस्तकों की अलमारी के वे खाने ऊंचे थे, उसकी बहुत से कई बाहर। तुम्हारी पुचकू तो छोटू सी थी, छुटकी सी, और किताबें रखी हुई थी अलमारी के सबसे ऊंचे वाले खाने में। अब पुचकू हाथ बढ़ाए भी तो कितना बढ़ाए, उसका हाथ ही ना पहुंचे। अब वो कहानियां पढ़ने के लिए किताबें कैसे लाए? देखते हैं, क्या आपके पास कोई तरकीब है? जरूर बताइएगा। अब पुचकू पुस्तकों तक कैसे पहुंच पाएगी? क्या वह रस्सी का उपयोग करे, या फिर माँ की साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए? और अगर वह कमरे में रखी कुर्सियों को और मेजों का उपयोग करे तो पुचकू सोच रही है क्या करे वो उन खानों तक पहुंचने के लिए। क्या वो कोई सीढ़ी लाए, या माँ की साड़ी का उपयोग कर झूल झूल कर पहुंचे? क्या वो कक्षा में वो क्या वो वहां पर रखी हुई सारी मेज और कुर्सियों का इस्तेमाल कर किताबों तक पहुंचे? क्या वो एक रस्सी का इस्तेमाल कर किताबों तक पहुंचे? क्या लगता है आपको, क्या करेगी पुचकू? और अगर आप पुचकू की जगह होते तो क्या करते? इनमें से कोई तरकीब इस्तेमाल करते, या अपनी ही कोई अलग तरकीब इस्तेमाल करते? पुचकू ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता तो ये काम कितना आसान हो जाता, या कम से कम एक बंदर, या फिर दोनों। तो पुचकू ने सोचा, मैं तो छुटकू सी हूँ, काश मेरे पास एक जिराफ होता तो ये काम कितना आसान हो जाता, क्योंकि जिराफ तो टुक 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 बहुत ऊंचा होता है, तो वो तो आसानी से पुचकू के लिए करके किताब नीचे ला देता। या उसने सोचा, मेरे पास अगर एक बंदर होता तो कितना मजेदार होता, बंदर तो कूद काद के लटक पटक के पहुंच जाते हैं हर जगह। और उसने सोचा क्या होता कि दोनों ही होते। क्या आपके भी मन में कभी ऐसे ख्याल आते हैं? पुचकू को एक तरकीब सूझी।
उसने बोल्टू और डोडला को मदद के लिए बुला लिया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए सब एक के ऊपर एक चढ़ गए। बोल्टू तो बड़ा भारी है, डोडला कुड़कुड़ाया। तो पुचकू ने क्या किया, उसने मदद के लिए अपने दोनों दोस्तों को बुला लिया और क्या करा, किसके ऊपर किसको चढ़ाया, डोडला के ऊपर बोल्टू चढ़ा और बोल्टू के ऊपर पुचकू। तो डोडला बोला, बोल्टू तो बड़ा भारी है यार, इतना खाता है। मैंने तुझसे कहा था ना वह आखिरी रसगुल्ला मत खा। ये मैं नहीं हूँ, अरे भाई बोल्टू ये मैं नहीं हूँ। बोल्टू फुसफुसाया, ये पुचकू है, ये मुझसे चढ़ी हुई है, इसका वजन है, मेरा नहीं है, मैं तो खुद दब रहा हूँ। पुचकू ने धीमे से कहा, बस हो गया, बस थोड़ा सा रुक जाओ। पुचकू लगी रही अपनी कोशिश में। किस कोशिश में, किताबें नीचे उतारने की कोशिश में। लेकिन तभी सब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ होगा, क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या हुआ ये, डोल्डा और बोल्टू धड़ाम नीचे गिर गए और ऊपर कौन अटका रह गया? सही पहचाना, हमारी पुचकू। वो वहीं ऊपर अटकी रह गई और डोडला और बोल्टू धड़ाम करके नीचे गिर गए। तो वहां पे पहुंची कौन, क्या लगता है कौन है ये, क्या हो रहा है यहाँ? बहुत सी लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी। तो वहां लाइब्रेरियन आ गई और वो थी बहुत लंबी सी। डोल्डा बोल्टू और पुचकू से तो लंबी थी हमारी लाइब्रेरियन। उसने पुचकू को धीरे से नीचे उतारा। बोल्टू और डोडला 9 2 11 हो चुके थे। तो डर के मारे डोल्डा और बोल्टू तो डर के 9 2 11 हो गए, वहां से खिसक लिए। लेकिन लाइब्रेरियन आई, उन्होंने पुचकू को ऊपर से नीचे उतारा। पुचकू ने लगभग हाथ में आई किताब को की ओर दुखी होकर देखा। ओ, तो अभी नीचे उतरते वक्त भी पुचकू उदास थी, क्योंकि तकरीबन तकरीबन किताब तक पहुंच गई थी। लेकिन डोल्डा और बोल्टू के गिरने की वजह से वो ऊपर लटक गई और लटकने की वजह से वो किताब पकड़ ना पाई। लेकिन ये सब कौन देख रहा था? लाइब्रेरियन मैम। तो उन्होंने पुचकू की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं कुछ मदद करूं? पुचकू ने रुआसी होकर कहा, मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची हैं। तो फिर पुचकू ने बताया मैम को बहुत ही उदास रोई सी आवाज में, मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई किताब नहीं बची है पढ़ने के लिए। तो लाइब्रेरियन मैम ने कहा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें अलमारी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? लाइब्रेरियन मैम ने कहा, तुमने खुद क्यों चढ़ी? तो मुझसे कहती, मैं तुम्हारी मदद करती। उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? तो पुचकू ने क्या किया होगा, क्या लगता है आपको? उसने जोर जोर से अपना सिर हिलाया। फिर क्या होता है, पुचकू किताबें चुनने लगी। ये मैं यहाँ वाली लूंगी और यह भी, मैं ये वाली लूंगी और मैं यह भी लूंगी। और खुशी से बोली, धन्यवाद, वो वाली भी ले लो, जब मैं छोटी थी तब मैंने इसे बड़े चाव से पढ़ा था। लाइब्रेरियन मैम ने बोला, देखो कितने खुशी से पुचकू ये भी लूंगी वो भी लूंगी, ये वाली किताब भी वो वाली किताब भी करके अपने लिए किताबें चुन रही है। तो जब लाइब्रेरियन मैम ने बताया पुचकू को, तुम वो वाली किताब भी ले लो, जब मैं छोटी थी मैं तब पढ़ा करती थी। तब पुचकू ने पूछा, आप भी कभी छोटी थी? बिल्कुल, तुमसे भी छोटी। फिर मैं बड़ी हुई
तुम भी हो जाओगी, मगर तब तक तुम्हें जिस किताब की भी जरूरत हो मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें लाकर दूंगी, ठीक है ना। तो लाइब्रेरियन मैम ने उसे क्या कहा, तुम भी बड़ी हो जाओगी जैसे मैं बड़ी हो गई, लेकिन तब तक तुम्हें कोई भी किताब चाहिए तुम किसके पास आओ, मेरे पास। खुद से मत चढ़ जाना, वरना क्या होगा, फिर से लटक जाओगी। मगर क्या पुचकू ने सुना? जी नहीं, हमारी पुचकू ने तो ये बात सुनी ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ में आ गई थी किताब, और किताब देख के तो पुचकू सब कुछ भूल जाती थी। देखा था ना हमने किताब के शुरू में कि ना उसे खाने का होश था किताब के आगे, ना नहाने का, ना स्कूल जाने का, ना बस चढ़ने का, ना होमवर्क करने का। जैसे ही किताब हाथ में आती पुचकू व्यस्त हो जाती किताब पढ़ने में। तो वह तो किताब में रम गई। वृत्त रेखाएं, एक अक्षर और फिर दूसरा, एक शब्द और फिर दूसरा, एक वाक्य और दूसरा वाक्य, लो अब एक नई कहानी, क्योंकि पुचकू के हाथ लग गई है अब एक नई किताब। तो पुचकू किताब देखते ही सब भूल गई और मगन हो गई पढ़ने में कहानी, जो एक नई किताब के रूप में उसके हाथ में आई थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आपकी सबसे पसंदीदा, सबसे मनपसंद कहानी कौन सी है उसका नाम भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द।